नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ ही टाइम पहले की बात है। गुरुग्राम में एक लड़का रहता था। बढ़िया से अपनी नौकरी करने के लिए जाता था, घर आ जाता था। लेकिन अभी से कुछ टाइम पहले वो ऐसे ही नॉर्मल तरह से अपने घर लौट रहा था नौकरी ख़त्म करके, और रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा घट गया कि जिस किसी ने भी सुना उसने यही कहा कि ये तो एक फिल्म की कहानी है, किसी के साथ ऐसा रियल में नहीं घट सकता। इतना खतरनाक, इतना खौफनाक। आइए उसी घटना की पूरी कहानी फुल डिटेल में जिया की जुबानी जानते हैं। ये जो घटना घटी थी आज से कुछ महीने पहले अर्जुन नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि गुरुग्राम का ही रहने वाला था। वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रहा था। वो, उसकी बहन, उसके मम्मी पापा, एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली हमेशा से थी। और इसने पढ़ाई लिखाई किया, ग्रेजुएशन करने के बाद ये इंटरव्यूज़ देता है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी में, अच्छे अच्छे ऑफिस में जा जाके, और एक बड़ी सी कंपनी में इसको जॉब लग भी जाती है। वो कंपनी उसकी ड्रीम कंपनी थी, गुरुग्राम के अंदर ही थी। बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अर्जुन, अपने घर वालों को बताता है कि ऐसा ऐसा है, मैं जिस कंपनी में चाहता था उसमें मेरी जॉब लगी है और अच्छे पोस्ट में लगी है, लेकिन काम का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रह सकता है बहुत। तो घर वाले बोलते क्या हुआ, हर काम में तो लोड बढ़ता ही है। वो कॉर्पोरेट लाइफ हो, ऑफिस जाना है या किसानी करो, कोई भी काम करो, हर काम में मेहनत तो करना ही पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सैलरी अच्छी है, अच्छे पोस्ट में हो तो कर लो, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। घर वाले ऐसा बोलते हैं तो अर्जुन उस ऑफिस में ज्वाइनिंग कर लेता है। ज्वाइनिंग करता है और कुछ महीने जो इंटर्नशिप की जो भी चीज़ें रहती है उसकी, वो सब चीज़ें होती है, सीखना उखना सब कुछ करना, उसमें बहुत लोड था। सारी चीज़ें करते करते कुछ महीने उसको हो गए थे अपने घर से अपना ऑफिस जाते हुए। इसके घर से इसका ऑफिस लगभग 5-6 किलोमीटर इतना दूर था। इसका घर भी गुरुग्राम के शहर में ही था और ऑफिस भी लगभग शहर वाले इलाके में ही था, लेकिन फिर भी दूर था। तो ये डेली ट्रैवलिंग करता था, कभी कोई कैब कर ले रहा है, कभी मतलब कैसे भी जा रहा है, आ रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। बहुत लेट नाइट हो रहा है, जो उसके ऑफिस वाले हो वो छुड़वा के भी देते थे बस से अगर जल्दी रहा तो। अगर ज़्यादा लेट हो गया रात में वर्कलोड होने की वजह से, तो कई बार कैब करके भी आता था। तो ऐसा करते करते उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही थी, सबसे उसकी दोस्ती भी अच्छी हो गई थी ऑफिस में। एक दिन की बात है, आज से 2 महीने पहले की बात है ये। अपने घर से खाना वाना लेके वैसे टाइम पे निकला था अपना, और ऑफिस पहुंचता है सुबह सुबह, अपना काम स्टार्ट करता है और दोपहर के टाइम पे लंच करता है। उसके बाद लगभग शाम के 5:30-6 बजे करीब जब उसका ऑफिस छूटने वाला था, उसी टाइम पे उसका बॉस अचानक से धमक पड़ता है और क्या बोलता है कि अर्जुन देखो, अपना जो है ना, परसों एक बहुत बड़े क्लाइंट से मीटिंग है, जिसकी वजह से जो अपना ये काम पेंडिंग बहुत टाइम से चल रहा है, इसको कंप्लीट करना है कैसे भी करके। और इतना नॉलेज किसी और को नहीं है और सबके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि परसों तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए बिल्कुल अच्छे से। और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी कुछ महीनों का हो गया, तुम ऑफिस को अच्छे समझते हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो काम है तुम हैंडल करो। अर्जुन को बॉस ऐसा बोलता है। अर्जुन खुश कि वाह यार, मतलब कुछ महीने में ही मुझे इतना बड़ा काम बॉस ने मुझे सौंप दिया, मतलब प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो सकता है। ऐसे जिसके ऊपर बॉस लोग ट्रस्ट करते हैं उनका अच्छा फ्यूचर जाता है। तो ये सोचता है कि हाँ हाँ ठीक है ना, बोल भी है हाँ हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भले ही रात में लेट रात तक रुक के काम करना पड़ा तो भी मैं करूँगा, आप टेंशन मत लो, ऐसा बोलता है। और ये वापस से काम पे लग जाता है। परसों क्लाइंट को सब कुछ प्रेजेंट करना, सारी चीज़ें देनी थी। आज उसको लगभग रात के 10:30-11 बज जाते हैं उसका जो भी था एक टारगेट कंप्लीट करते करते। उसके बाद जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सोचता है बाप रे बहुत लेट हो गया। वो जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, कैब बुक करता है और वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसके दिमाग में वही वही चीज़ें चल रही है कि कैसे कैसे कल जल्दी वापस ऑफिस जाना है और रात में जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, कल तक कैसे भी करना पड़ेगा क्योंकि परसों सब कुछ देना है, प्रेजेंट करना है। तो ये रात भर उसी टेंशन में ढंग से सो नहीं पाता है। सुबह उठता है और जल्दी मम्मी के नाश्ता बनाने से पहले ही अपने घर से ही निकल जाता है। मम्मी को बोलता है कि आज बहुत जल्दी पहुंचना, ज़्यादा काम का वर्कलोड है, अब मैं बाहर ही खा लूँगा, ऑफिस में कैंटीन में खा लूँगा। ये वहाँ से घर से निकला, ऑफिस पहुँचा है, पहुँचते सबसे पहले पहुँच गया है।
सफाई वफाई वाले होंगे, उस टाइम पे ही पहुंच गया और अपना काम स्टार्ट करता है। एकदम डेडिकेशन के साथ अच्छे से काम कर रहा है। दोपहर में छुट्टी होती है तभी वो लंच करता है, ब्रेकफास्ट तक नहीं करता है। वो लंच करता है और उसके बाद वापस से जल्दी ही काम में लग जाता है। जल्दी उसको कंप्लीट करना था, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। सब कुछ करते 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 इवनिंग का टाइम होता है। जब सब लोग जा रहे होते हैं तब इससे पूछते भी है कि अर्जुन तू नहीं चलेगा? ये बोलता है नहीं नहीं, आज मुझे कैसे भी आज कंप्लीट करना है, भले आधी रात का टाइम क्यों ना हो जाए, कंप्लीट करके ही जाना है, भले रात भर क्यों ना काम करना पड़े। बॉस ने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया तो मुझे प्रूव करना है। ये सब इसके दोस्त लोग चले गए, साथ में काम करने वाले कलीग जो थे वो सब चले गए। अब ये अकेले वहाँ पे काम कर रहा है। काम करते करते 7 बजे, 8 बज गए, 9 बज गया, 10 बज गया और पूरा काम कंप्लीट होते होते लगभग रात के 1 बज जाते हैं। ये बॉस से बात कर लिया था कैसे लॉक करके जाना है, और बाहर तो वॉचमैन गार्ड तो रहते हैं सारी चीज़ें। तो ये अपने ऑफिस से 1 बजे सब कुछ कंप्लीट करके बाहर निकलता है और उसके बाद वो कैब चेक कर रहा है तो इतने बजे इस लोकेशन पे कोई कैब दिखा नहीं रहा है। सोचता है मेरी किस्मत ही ख़राब, 5-6 किलोमीटर दूर जाना है, पैदल भी नहीं जा सकता और कैसे भी जल्दी पहुंचना पड़ेगा। जल्दी जाऊंगा, खाऊंगा, जल्दी सोऊंगा, तभी तो वापस सुबह जल्दी आना है यहाँ पर, बॉस के साथ वो प्रेजेंट करना सब चीज़ें। मैं क्या करूँ समझ नहीं पा रही, एकदम पैनिक होने लगता है। वो सोचता है कि मुझे कैब का वेट नहीं करना चाहिए, कोई भी टैक्सी या कोई भी आता है तो मुझे बैठ के फटाक से यहाँ से निकलना चाहिए। ये टेंशन में चारों तरफ रोड पे, आधी रात के टाइम पे सुनसान रोड पे, उस टाइम तक पूरा रोड बिल्कुल सुनसान हो गया था क्योंकि जो उसका ऑफिस था ना वो एक गली वाले एरिया में था। वो गली पूरी तरह से सुनसान हो गई थी। कैसे तैसे करते करते डरते डराते उस गली से घबराते हुए बाहर निकलता है, रोड वाले एरिया पहुंचता है और वहाँ पे देखने लगता कोई तो टैक्सी, कोई तो ऑटो, कुछ तो मिल जाए। वो बाहर देख रहा है, ढूंढते 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 आधे घंटे वेट करने के बाद लगभग 1:30 पौने 2 बजे करीब उसे एक टैक्सी आती हुई दिखाई देती है। अलग ही काले पीले टाइप में, अलग ही पुरानी सी टैक्सी थी वो। उसके सामने आते हुए दिखाई देती है। वो हाथ दिखाता है, रुको रुको रुको। वो टैक्सी उसके सामने रुकती है। एकदम रोड सुनसान, अंधेरा फैला हुआ है और जैसे उसके सामने टैक्सी रुकती है जोर से बिजली कड़कती है और अचानक से झड़झड़ाते हुए बारिश होने लगती है। आज से 2 महीने पहले अचानक से, जबकि वो बारिश का इतना टिपिकल टाइम है भी नहीं, अचानक से बारिश होने लगती है। ये बोलता है अरे अरे भैया मुझे इस लोकेशन में जाना है, चलोगे क्या? वो ढंग से टैक्सी वाले को देख नहीं पा रहा है, धुंधला सा अंदर अंधेरा फैला हुआ है। टैक्सी वाला लाइट तक ऑन नहीं रखा है अपने टैक्सी में। तो बोलता है चलोगे क्या? उसकी सिर्फ आँख थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है चमकती हुई, बाकी उसका फेस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो बोलता है कि हाँ बैठ जाओ, इशारा करता है। ये फटाक से भीगने के डर में कि मेरा कुछ गीला ना हो जाए, ये फटाक से टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। बाहर ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है, ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। ये टैक्सी में पीछे सीट पे बैठा हुआ है, आगे ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है, टैक्सी चला रहा है। चलाते 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 एकदम धुंधला पूरा डार्क बाहर फैला हुआ है। बारिश की धुंध की वजह से रोड पे भी अच्छा खासा पानी लग गया है, सब कुछ। अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टैक्सी वाला फुल स्पीड में टैक्सी चला रहा है। ये बोलता भी अरे भैया बारिश का टाइम है, थोड़ा धीरे ही चलाओ, गड्ढे वड्ढे मिल गए रास्ते में तो प्रॉब्लम हो सकती है। बारिश में हम थोड़ी देख सकते हैं कहाँ पे कौन से गड्ढे आ गए, थोड़ा थोड़ा आराम से चलाओ। टैक्सी वाला वापस से मुंडी हिलाता है और टैक्सी अपने उसी स्पीड में चला रहा है। इसको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि मैंने मना किया, उसके बाद भी ये टैक्सी का स्पीड कम नहीं कर रहा है। लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है कि यार जल्दी से पहुंच जाऊं, बहुत टेंशन में था। अभी ये अपने फ़ोन में कुछ ऐसे देखने ही लगता है, टाइम पास करूँ कुछ करूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा है। उसको अचानक से महसूस होता है मेरे बाजू में कोई बैठा है। अचानक से महसूस होता है, झटके में भी देखता अपने बाजू में, लेकिन इसके बाजू में कोई भी नहीं था। वापस अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है, उससे फिर से महसूस होता है उसके बाजू में कोई बैठा है, उसको घूर घूर के देख रहा है। वापस झटके में बाजू में देखता है, कोई भी नहीं था। अब बारिश थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी, हो रही थी बारिश, लेकिन धुंध जो है बाहर का वो कम हो गया था। डार्क ब्लैक, पिच ब्लैक रोड सुनसान फैला हुआ है और ये अलग ही एरिया दिखाई दे रहा है, थोड़ा जंगली पेड़ पौधे वाला एरिया। बाहर देखता है और देखता है तो थोड़ा शॉक हो जाता है
कि बाहर पेड़ पौधे और जंगल वाला एरिया कैसे दिखाई दे रहा है। मेरे घर जाने का रास्ता पूरा प्रॉपर रोड है, शहर वाला एरिया है, तो ये टैक्सी वाला मुझे कौन से रास्ते से लेके जा रहा है। उसके अंदर अजीब सी घबराहट फैलती है, धक 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 उसको होने लगता है और बोलता है उसको लगता है कुछ चोर टाइप का ना हो, कुछ लूट लाट ना ले मुझे। लैपटॉप और सारी चीज़ें रखी, मैंने चेन भी पहना हुआ सोने का। वो बोलता है भैया आप कौन से रोड से लेके जा रहे हो, मेरा घर तो शहर में है ना, आप मुझे कौन से जंगल में लेके जा रहे हो। टैक्सी वाला जो अभी तक कुछ नहीं बोला था वो बोलता है तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, सबको वहीं जाना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूज होता है और वापस से बोलता है भैया एक काम करो, आप टैक्सी यहीं पर रोक दो, मुझे यहीं पर उतरना है। टैक्सी वाला टैक्सी नहीं रोकता है, वापस से चिल्लाते हुए बोलता है अपना अर्जुन, भैया मैं बोल रहा हूँ ना, आप टैक्सी यहीं पर रोक दो, मुझे यहीं पर उतरना है। टैक्सी वाला जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है टैक्सी इधर तुम्हें उतारने के लिए लेके आया हूँ, जहाँ तुम्हें जाना चाहिए तुम वहीं जाओगे। अजीब सी क्रीपी सी भारी सी आवाज में बोलता है। जैसे टैक्सी वाला ये बोलता है जोर से गड़गड़ाते हुए बिजली कड़कती है। ये जो अपना अर्जुन है वो बहुत जोर से घबरा जाता है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगता है। दरवाज़ा उसका जो है गेट है जो भी है कार टैक्सी का, वो खुल नहीं रहा है, दोनों तरफ धक्का मार रहा है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। तभी अचानक से टैक्सी के अंदर अजीब सी गंध, अजीब सी बू फैल जाती है, बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। वो टैक्सी ड्राइवर तरफ देखता है कि उसकी तरफ से क्या बू आ रही है, तो वो क्या पाता है कि टैक्सी ड्राइवर जो अभी तक नॉर्मल दिखाई दे रहा था ऐसा टैक्सी चलाते हुए, उसका ये वाला पूरा हिस्सा ये सब कुछ सड़ा हुआ है, उसका शरीर भी कंकाल जैसा दिखाई दे रहा है, उसके बाल पूरे उड़े हुए हैं और इधर भी पूरी सड़ी हुई स्किन दिखाई दे रही है। ये इतने ज़ोर से चीखता है और समझ जाता है कि ये टैक्सी ड्राइवर इंसान है ही नहीं। ये बहुत ज़ोर से घबराता है, वापस से गेट पे हाथ मार रहा होता है खोलने के लिए टैक्सी के दरवाजे पे। तभी अचानक से उसके बाजू में एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जिसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक, खोखली सी सड़ी हुई सी शक्ल दिखाई दे रही है। और वो औरत अजीब सी डरावनी सी भयानक से आवाज़ में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम भी बैठ गए ना इस टैक्सी में, जो भी इस टैक्सी में बैठता है वो जिंदा नहीं बचता, अब तुम भी हमारे साथ ही यहीं रहोगे, हमारे ही ग्रुप में शामिल हो जाओगे, तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। बहुत ज़ोर से बोलती है और ज़ोर से चीखती है। ये इतने ज़ोर से घबराता है, समझ गया था मैं भूतों की टोली में फंस चुका हूँ। इतने ज़ोर से घबराता है, दूसरी तरफ का दरवाजा, जिधर चुड़ैल बैठे तो उधर का नहीं, दूसरे दरवाजे की तरफ ज़ोर से लात मारता है, जय बजरंग बली चिल्लाते हुए, और झटके में दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलता है, गिरते पड़ते वो टैक्सी से बाहर निकलता है और जैसे टैक्सी से बाहर गिरता है, वापस खड़े होता है, तो क्या पाता है कि वहाँ पर कोई भी टैक्सी नहीं है। अभी उस टैक्सी से बाहर निकला था गिरते हुए, अभी कोई टैक्सी नहीं है, कोई भूतिया टैक्सी ड्राइवर नहीं है और ना ही कोई चुड़ैल है। ये इतने ज़ोर से घबरा जाता है कि वहाँ से भागना स्टार्ट करता है, रोड ही रोड भाग रहा है। अब बारिश बहुत कम हो गई है, लगभग रुकी गई है। भाग रहा है रोड ही रोड भागते लगभग 1 किलोमीटर दूर तक उस जंगल वाले एरिया से बाहर निकलता है। थोड़ा रोड वाला नॉर्मल एरिया दिखाई देता है, उससे एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। जो पुलिस रात में राउंड नहीं मारते हैं, वो वाली गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो जोर जोर से हाथ दिखाने लगता है और भागते हुए पुलिस की गाड़ी के पास गिरते पड़ते पहुंचता है। पुलिस अपनी गाड़ी रोकती है और ये बहुत ज़ोर से हाँफ रहा था, घबरा रहा था। पुलिस अपनी गाड़ी से बोतल निकालते हैं, पानी इसके ऊपर देते हैं पीने के लिए और बोलते क्या हो गया, तू ऐसे घबराया हो, कहाँ गया था तू, जंगल में क्या कर रहा था इतनी रात में, और घबराया हुआ कि क्या हो गया तुझे। ये बोलता है सर मुझे बचा लो, सर मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे बचा लो। पुलिस वाले बोलते हैं बेटा पानी पी, क्या हो गया तुझे। थोड़े ज़्यादा उम्र के थे पुलिस वाले, लगभग 45 साल 50 साल की उम्र के थे, 2-3 लोग थे। ये पानी पीता है और पानी पीने के बाद A to Z सारी बात पुलिस वालों को बता देता है। वो बोलते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, हमें ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर भी विश्वास है, क्योंकि हमने खुद वो चीज़, वो टैक्सी, उस भूतिया टैक्सी ड्राइवर को दूर से कई बार एक्सपीरियंस किया है राउंड मारते हुए। तो बिल्कुल सही बोल रहा है,
वो जो जंगल वाला रोड है ना, जिधर से तू भागते हुए आ रहा है, आज से कुछ साल पहले वही जंगल वाले रोड पे एक टैक्सी ड्राइवर था जो अलग अलग पैसेंजर को, लड़का हो लड़की हो आदमी हो कोई भी हो, उनको लेके जाता था, उनका ठिकाने लगा के उनको, और उधर ही जंगल में फेंक देता था। एक टाइम पे अचानक से पता नहीं क्या होता है, उसको वो पकड़ा जाने वाला था ही, उससे पहले अचानक से उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने की वजह से टैक्सी के अंदर वो खुद भी ख़त्म हो जाता है। तब से उस टैक्सी ड्राइवर का भूत और वो पैसेंजर बहुत सारे लोगों को उस जंगल वाले रोड पे दिखाई दे चुके हैं, और हमने भी दूर से काफ़ी बार वो टैक्सी जाते हुए एक्सपीरियंस किए हैं। और जब उसका पीछा करते हैं, उसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो टैक्सी अचानक से गायब हो जाती है। और बहुत लोगों ने बताया कि उन्होंने कोई भूतिया टैक्सी ड्राइवर को दूर से देखा है, अलग शक्ल दिखाई दे रही थी। तो हम मानते हैं कि वो वही टैक्सी होगी और वही भूत होगा। चल तुझे हम छोड़ देते हैं तेरे घर के पास तक, और वहाँ से कोई ऑटो या कोई गाड़ी मिले तो छोड़ देंगे, नहीं तुझे घर तक छोड़ देंगे। इतने अच्छे थे पुलिस वाले, इसको अपने गाड़ी में बैठाते हैं और इसके घर के बाहर तक इसको छोड़ के आते हैं। अर्जुन जो 2 महीने पहले एक्सपीरियंस किया था ना, वो घटना आज भी नहीं भूल सकता। उसकी आंख के सामने वैसी वो घटना नाचती है, और वो बोलता है कि मैं ज़िंदगी में बूढ़ा तक हो जाऊँ, मैं 60 के 70 साल तक हो जाऊँ, फिर भी उस घटना को कहीं से भूल नहीं सकता। सही बात है, ऐसी घटनाओं कोई भुला भी नहीं सकता। इस घटना की पूरी जानकारी उसी के थ्रू मिली होगी, राइट। चलो, बहुत अच्छी सीख मिली और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।